हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। हम लोग दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में है, जो कि आपका आखिरी अध्याय है और आज हम इसे पूरा करेंगे। हम लोग लास्ट टाइम श्लोक नंबर 16 पे रुक गए थे, राइट। 17 से प्रारंभ करेंगे इसको। और मैंने आपको सॉरी 15 पर रुके थे। 15 ओके। महाविष्णु के दिव्य शरीर के भीतर स्थित आकाश से इंद्रिय बल, मानसिक बल तथा शारीरिक बल उत्पन्न होते हैं। इनके साथ ही संपूर्ण जीवन शक्ति का समग्र उत्स यानी कि स्रोत उत्पन्न होता है, राइट। यस। ओजस, सहस और बलस, 3 प्रकार के शक्तियां उत्पन्न होती है प्राणवायु से, राइट। ओजस यानी कि सेंसुअल स्ट्रेंथ, सहस यानी कि मेंटल स्ट्रेंथ, बलम यानी कि फिजिकल स्ट्रेंथ फ्रॉम लाइफ एयर। इसी को हमने कहा था सूत्र तत्व। और इस ब्रह्मांड में जितने भी जीवात्माओं के प्राण वायु हैं या फिर है ना लाइफ एयर है, उसका कलेक्टिव कॉम्बिनेशन 1 टोटल जो लाइफ एयर है वो बनता है विश्वरूप का लाइफ एयर। उसी को कहा गया है सूत्र तत्व, राइट। अंदर आगे 16वें श्लोक में बोलते हैं, पढ़ लीजिए। सृष्टिपति प्रभु शिक्षा श्लोक नंबर 16। हरे कृष्ण। अनुप्राणन्ति यं प्राणा प्राणन्तं सर्वजन्तुषु अपानन्तम् अपानन्ति नरदेवम् इवानुगा। इस प्रकार राजा के अनुयायी अपने स्वामी का अनुसरण करते हैं। उसी तरह संपूर्ण शक्ति के गतिशील होने पर अन्य समस्त जीव हिलते डुलते गति करते हैं, और जब संपूर्ण शक्ति निश्चेष्ट हो जाती है तो अन्य समस्त जीवों की इंद्रिय क्रियाशीलता रुक जाती है। हरे कृष्ण। प्रभु दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, वेष्टि जीवात्मा है। वेष्टि यानी कि इंडिविजुअल सोल, एक आत्मा। वेष्टि जीवात्माएं परम पुरुष की पूर्णतया शक्ति पर निर्भर रहती हैं। परम पुरुष यानी कि यहाँ पर विश्वरूप, राइट। किसी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता। जिस प्रकार विद्युत बल्ब से स्वतंत्र तेज नहीं होता, बिजली का प्रत्येक यंत्र बिजली घर पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है। यह बिजली घर बिजली उत्पादन के लिए जलाशय पर निर्भर रहता है। जलाशय बादलों पर, बादल सूर्य पर और सूर्य सृष्टि पर। देखा आपने सीरीज, देख रहे हैं ना। और ये सब किसके ऊपर निर्भर रहते हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर, राइट। तो नाउ इसको अभी यहां से इलेबोरेट करेंगे श्लोक नंबर 17 से लेकर 30 तक, जिसका चार्ट मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत पहले भेजा था। उसको मैंने रिप्लाई ऑल किया अभी, ठीक है। तो उस चार्ट के ऊपर जाइए आप लोग, और वहां से हम लोग देखेंगे जो प्रभुपाद इस परपोर्ट में कहना चाहते हैं, श्लोक नंबर 17 से लेकर 30 तक, कि ये विश्वरूप जो है, अब इसके माध्यम से विभिन्न शरीर के अवयव उत्पन्न होना चालू हो जाएंगे, राइट। सो नाउ अगेन, अगर आप ठीक ठीक से याद करें, विश्वरूप यहाँ पर यानी कि संपूर्ण कलेक्टिव यूनिवर्स एक साथ मिलकर जो एक कॉम्बिनेशन करके एक जो एंटिटी बनता है उसको विश्वरूप कहा जाता है, राइट। इसलिए 11वें अध्याय में गीता के कृष्ण कहते हैं कि विश्वरूप में अर्जुन देखते हैं कि सूर्य कृष्ण की आंखें हैं, राइट। चंद्र और सूर्य, बराबर है। ऐसे वर्णन जब आप सुनेंगे तो ऐसा नहीं कि लिटरली सूर्य और चंद्र भगवान की आंखें हैं, लेकिन सूर्य और चंद्र अपने आप में भगवान के ऊपर निर्भर है और भगवान की कृपा की वजह से वह अस्तित्व में रहते हैं। और जब वो रहते हैं
तब हम देख सकते हैं, यानी कि हमारी आंखें तब काम कर सकती है जब भगवान की आंखें काम करती हैं। भगवान की आंखें यानी कि चंद्र और सूर्य तभी काम कर सकते हैं जब भगवान उनके ऊपर कृपा करे, उनके अस्तित्व को टिकाए रखें। लास्ट टाइम हमने वो देखा था, हर चीज अपना अपना स्वभाव या धर्म दिखा सकती है क्योंकि उसके ऊपर भगवान जाकर बैठे हुए हैं। हर अणु और रेणु के अंदर भगवान जाके बैठे हुए हैं, राइट। इसीलिए शक्कर शक्कर जैसा कार्य कर सकती है, नमक नमक जैसा कार्य कर सकता है। अगर भगवान उसमें से अपनी शक्ति निकाल ले तो उस वस्तु का अस्तित्व नहीं टिक सकता। आपके कंप्यूटर के स्क्रीन या फिर मोबाइल की स्क्रीन स्क्रीन की तरह दिख रही है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई है, इसलिए नहीं। इलेक्ट्रिक सप्लाई तो एक माध्यम है, लेकिन हर अणु और रेणु के अंदर भगवान बैठे हुए हैं। वो उस मॉलिक्यूल को बिगड़ने नहीं देते, उसका स्ट्रक्चर उसको मेंटेन करते हैं, इसलिए वो स्क्रीन दिख रहा है आपको, राइट। सो दैट्स हाउ यहां से बिगिन हुआ है, इसलिए प्रभुपाद इस परपोर्ट के अंत में लिखते हैं, और यह संपूर्ण सृष्टि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की चेष्टा अथवा गति पर निर्भर करती है। कैसे, विस्तार से बताया जाएगा 17वें श्लोक से लेकर 30 तक। इस प्रकार भगवान समस्त कारणों के कारण स्वरूप है। नाउ लेट अस सी वन बाय वन। अगर आप वो चार्ट सामने रखेगा, आपके सबके सामने चार्ट मिल गया, आप सबको चार्ट मिल गया कि नहीं मिल गया? क्योंकि चार्ट को हमें रेफर करना है, उसमें जो इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन देखना है हमें, कहां से क्या निकलता है, कैसे निकलता है, राइट। बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत आसान है। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट वर्स नंबर 17। पढ़िए अनुकंपा शक्ति माता जी। 17वें श्लोक से देखेंगे क्या क्या प्रारंभ होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांतम प्राणेनाक्षी पदाक्षुत तुंडंतरा जायते विभो पिपासतो जक्षुतच्च मुखम निरभिद्यते। विराट पुरुष द्वारा विचलित करने पर जीवनी शक्ति प्राण ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया, और जब विराट पुरुष ने पीने तथा खाने की इच्छा की तो मुंह खुल गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांतम हरे कृष्ण। सबसे पहले क्या है, खाने की। ठीक है, सबसे पहली चीज अगर जीवात्मा को अगर लगती है तो वो क्या है, भूख और प्यास, राइट। नाउ इफ यू गो टू द चार्ट, चार्ट में जाइए आप, ठीक है। पहुंचे आप लोग चार्ट में? हाँ, तो इससे कनेक्टेड 18वां श्लोक भी है, 17 और 18 दोनों। 18वां ही पढ़ लीजिए, चित्रलेखा सखी माता जी 18वां पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मुखतः तालु निर्भिन्नम जिह्वा तत्र उपजायते तथा नाना रसादिजद में जिह्वाये अधिगम्यते। मुखापासून टाळू प्रकट झाली आणि त्यानंतर जिव्हाही उत्पन्न झाली। नंतर सर्व प्रकारचे रस अस्तित्वात आले, जेणेकरून जिव्हा त्यांचे आस्वादन करू शकते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी अगर आप देखेंगे परपोर्ट में, नॉट परपोर्ट, चार्ट में 17 और 18 दोनों को एक साथ दिया गया है। सिंपल कैलकुलेशन है। सबसे पहले दिया है ऊपर, अगर चार्ट में देखेंगे, लॉर्ड्स डिजायर, भगवान की इच्छा। अभी भगवान की इच्छा मतलब किसकी इच्छा? हाँ सृष्टिपति प्रभु बोलिए। विराट रूप की इच्छा। हाँ, विराट रूप की इच्छा मतलब किसकी इच्छा? एक्यूमुलेट होकर सारी चीजों की इच्छा। हाँ, भक्ति वो क्लास आज 6:30 बजे हुआ, क्यों? विराट रूप की इच्छा। हाँ, लेकिन विराट रूप की इच्छा क्यों है? जितने भी जीव की इच्छा है। हाँ, जितने भी एकत्रित भक्ति वैभव वाले मेंबर्स है वो बोलते यार जल्दी पूरा करो यार सेकंड कैंटो। हम लोग थर्ड कैंटो में देखना चाहते हैं विदुर मैत्र संवाद क्या हुआ है, उत्कंठता बढ़ी हुई है हमारी। तो उस इच्छा की वजह से विराट रूप को यहाँ पे बैठना पड़ा आज 6:30 बजे। राइट। सो बेसिकली जितने भी जीवात्माएं संसार में है, ब्रह्मांड में अस्तित्व में, उन सब ने खाने की और पीने की इच्छा की। अब जब खाने पीने की इच्छा की तो उसके लिए सुटेबल अवयव चाहिए, राइट। सुटेबल अवयव तो आपको देखेंगे वहां पे ऊपर चार्ट में दिखेगा, ग्रॉस सेंस ऑर्गन्स, स्थूल क्या है, तालु, राइट। उसी को कहा गया टंग, यानी कि जो जिह्वा है अपनी, सॉरी जिह्वा नहीं बोलेंगे उसको अभी, टंग, जीभ बोलेंगे, ठीक है, टंग।
वो प्रकट हो गई, राइट। दिस इज ग्रॉस सेंस ऑर्गन। उसके आगे आप देखेंगे सटल सेंस ऑर्गन के चार्ट में जिह्वा करके जिह्वा प्रकट हो गई। अभी ये जिह्वा जो है इसे सटल इंद्रिय कहा जाता है, यानी कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसलिए आपको ज्यादा कठिन नहीं जाएगा। हमारी जीभ जो है ये खाली जीभ होने से काम नहीं होता है, इसके अगर टेस्ट बर्ड्स खराब हो गए, आपने देखे कभी कभी ऐसे लोग होते हैं, डॉक्टर साहब को मालूम रहेगा, उनको टेस्ट नहीं आता है, स्पेशली जब बीमार होते हैं तो आपको टेस्ट नहीं आता, मालूम है ना आपको, राइट। यंत्रणा बिगड़ जाती है। क्यों बिगड़ जाती है, कैसे बिगड़ जाती है, उसके आगे आप देखेंगे वो जो मतलब एक जिह्वा हमारी स्थूल जिह्वा है, उसके ऊपर सूक्ष्म जिह्वा है जो हमें दिखती नहीं है डॉक्टर इसलिए उसका इलाज नहीं कर सकते अगर वो खराब हो गई तो, राइट। क्यों? क्योंकि ये सूक्ष्म जीवा किसके अंडर में है, सेंस देवता वरुण देव, ठीक है। और इनको टेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, मतलब कॉम्बिनेशन क्या है वहां पे, टेस्ट प्लस वाटर, सेंस ऑब्जेक्ट प्लस ग्रॉस एलिमेंट। सेंस ऑब्जेक्ट क्या है इनके लिए, टेस्ट है, राइट और किसके माध्यम से टेस्ट कर सकते हैं, पानी के माध्यम से, राइट। इस तरह से ये 17 और 18 श्लोकों का यहाँ पे आपको चार्ट दिखेगा, राइट। सो जब चीजें प्रकट होती हैं, ऐसा नहीं कि हर चीज इसी सीक्वेंस में क्रिएट हो, जब आप वो चार्ट देखे थे पहले वहां पे ऊपर से महत्त्व प्रधान, फिर उसके बाद प्रधान, फिर महत्त्व में फिर 3 प्रकार के जो अहंकार रहते हैं, सात्विक राजसिक तामसिक, उससे फिर नीचे ब्रांचिंग होता है, राइट। एवरीथिंग इज क्रिएटेड एट वंस। अंदर वो मैकेनिज्म होता है और फटाफट तैयार होता है शरीर अपना फट, उसको यहाँ पे एलाबोरेट करके बताया गया है। इसलिए जब वो स्टडी कर रहे थे चार्ट, तो वो चार्ट भी यहाँ पे वहां लिंक किया गया था बताने के लिए। नाउ अभी ऐसे करके एक एक चीज 30वें श्लोक तक आएगी, राइट। तो हम श्लोक पढ़ेंगे, उसका चार्ट देखेंगे और पर्पस के कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे, लेकिन उसके पहले इन सबको श्लोक नंबर 30 तक। काशीनाथ ब्रो, आपका क्या प्रश्न है? हाथ ऊपर किया आपने, कोई प्रश्न नहीं, बोलिए ब्रो। नो क्वेश्चन। अच्छा, हरे कृष्णा। अच्छा, हाय कर रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा ठीक है, ओके। सो नाउ इसका पूरा सारांश ये है, अगर आप इसको एनालाइज करेंगे, अगर इससे संबंधित है तो बोलिए, अगर इससे संबंधित नहीं है तो बाद में लेंगे, ठीक है, क्लास के बाद एंड में। तो अगर ये पूरा सीरीज आप देखेंगे, इस पूरे सीरीज का सारांश क्या है? पूरे सीरीज का सारांश ये है कि आप अभी हम या तो क्या बोलते हैं उसको, बेसिक नहीं बोल सकते उसको, बिगिनिंग से एंड या फिर एंड से बिगिनिंग, दो इधर दिस वे टू दैट और दैट वे टू दिस वे, कैसे आना चाहेंगे वैसे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। अभी अगर हम बिगिनिंग करेंगे जैसे अभी नीचे एक सेक्शन में आएगा हाथ, जब हमें कुछ कार्य करने की इच्छा होती है तो हाथ उत्पन्न होते हैं, राइट। तो अभी समझ लीजिए हमारे हाथ है, ठीक है, ये हमारे हाथ है, ये हाथ, इसके ऊपर कौन सा हाथ है, सटल हैंड। ये तो ग्रॉस हैंड हो गया, उसके ऊपर सटल हैंड होता है। इसलिए कभी कभी देखिए जब पैरालिसिस होता है तो व्यक्ति के हाथ रहते हैं लेकिन फिर भी हाथ चलते नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उसके ग्रॉस स्थूल हाथ है लेकिन सूक्ष्म हाथ काम नहीं कर रहे हैं। अब ये सूक्ष्म हाथ किसके कंट्रोल में रहते हैं? इंद्रदेव के कंट्रोल में रहते हैं। इंद्रदेव किसके कंट्रोल में रहते हैं? हाँ, भगवान इंद्रदेव को निर्देश देते हैं, इस जीवात्मा के हाथ इतने अच्छे रखो या इतने खराब कर दो। इंद्रदेव स्वयं निर्णय नहीं ले सकते किसके हाथ कितने खराब करने हैं, किसके हाथ कितने अच्छे रखने हैं, बेकार रखने हैं। इंद्रदेव के पास भगवान का निर्देश होता है, राइट, जो दूसरे किसी प्रतिनिधि द्वारा लिखा जैसे यमराज कंट्रोल रेगुलेट करते हैं, लिखते हैं सब लेखा जोखा जो भी है जीव का। उसके आधार पर
भगवान इंद्रदेव को निर्देश देते हैं कि आप इस जीवात्मा के इस पर्टिकुलर गतिविधि को इतना सैंक्शन करो या ना करो। इसलिए कभी भी देखिए, आपने क्रिकेट मैच अगर देखा होगा, कभी कभी बड़े बड़े हस्तियां क्रिकेट मैदान में उतरते हैं ये सोचकर कि आज मैं सेंचुरी लगा दूंगा। मैदान में जाते हैं लेकिन पहले ही बॉल में बोल्ड आउट। कितनी बार हुए हैं ऐसे खिलाड़ी? बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स पर्संस जो वर्ल्ड फेमस है, अगर आप इधर का उदाहरण लेंगे, सचिन तेंदुलकर का, महाराष्ट्र का, तो पहले बहुत क्रिकेट देखता था। कितनी बार जीरो में आउट हुए हो? नहीं चित्रकला माता जी, देखा है ना आपने? वर्ल्ड कप में जीरो में आउट। क्यों जीरो में आउट हो गए हो? क्योंकि उस दिन सैंक्शन नहीं हुआ भगवान से, और किसी दिन सेंचुरी मार देते हैं, उस दिन भगवान से सैंक्शन हो गया, राइट। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लोग फिर ये सोच के जाए आज भगवान से सैंक्शन होगा तो सेंचुरी लगेगी, नहीं होगा तो नहीं लगेगी। ऐसा सोच के हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमें मालूम नहीं है आज क्या सैंक्शन है नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा खुद का एंडेवर भी इन्वॉल्व होता है। गीता में आपने पढ़ा होगा 5 जो कारण रहते हैं अलग अलग, उसमें से एक होता है हमारा एंडेवर भी। इसलिए प्रभुपाद जी कई बार कहते हैं कि अगर शेर है जंगल का शेर है, तो जंगल के शेर को बैठे बैठे भोजन मुंह में नहीं आता है ना, आता है क्या? उसे भी काम करना पड़ता है, राइट। लेकिन भगवान ने उसके पास इतना पावर दे के रखा है, और उसकी डेस्टिनी में भी अगर हो, लेकिन वो अगर हलचल ना करे तो उसको नहीं मिलेगा, राइट। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारा ग्रॉस हैंड है, स्थूल हाथ, उसके ऊपर सूक्ष्म हाथ है, सूक्ष्म हाथ के ऊपर उसको कंट्रोल करने वाले नियामक देवता है, और नियामक देवता हमारे सूक्ष्म हाथों को कंट्रोल करते हैं, उसके माध्यम से स्थूल हाथ कंट्रोल होता है, और कुछ क्रिया हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और ये सब किसके आधार पर होता है? हमारे कर्मों के आधार पर होता है, राइट। कैसे? हमने जिस प्रकार के कर्म किए होंगे उस प्रकार से निर्देश उस सूक्ष्म देवता को दिया जाता है, यानी कि जो नियामक देवता है सूक्ष्म इंद्रियों के, राइट। अब हमारे कर्म किसके अधीन है? हमारे कर्म किसके अधीन है? हाँ जी, लगता है आपके सेंस देवता नाराज है, आपके जूम से आवाज नहीं आ रहा है। सूक्ष्म जो देवता कंट्रोल कर रहे हैं आपके जूम के ऐप को, उधर से ध्वनि नहीं आ रहा है। एनीवेज, तो हमारे थोड़ी देर में हो जाएगा रिपेयर। आप प्रार्थना कीजिए सूक्ष्म देव जो नियामक देवता है उनसे। राइट, साउंड के आगे आएगा वो। तो बेसिकली हमारे कर्म हमारे इच्छाओं से बनते हैं, राइट। बराबर है कि नहीं? हम जैसे मतलब इच्छाओं को हम जैसा डेवलप करेंगे उस प्रकार से कर्म बनते जाएंगे, बराबर है कि नहीं? बेसिकली डिजायर्स, तो किसी के अंदर भौतिक इच्छाएं होती है, किसी के अंदर आध्यात्मिक इच्छाएं होती है, किसी के अंदर भौतिक आध्यात्मिक दोनों मिक्स रहता है, एनी कॉम्बिनेशन। जैसे ही हम डिजायर्स को डेवलप करेंगे वैसा हमारा कर्म बनेगा। जैसा कर्म होगा वैसा शरीर मिलेगा, जैसा शरीर मिलेगा उस प्रकार का सुख या दुख हमें भोगना पड़ेगा। आप पीछे से आगे आगे आ रहे हैं, समझे कि नहीं आप? सृष्टिपति प्रभु, आप समझ रहे हैं ना? स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से उसके नियामक देवता, नियामक देवता से भगवान, और भगवान और नियामक देवता के बीच में एक्सचेंज होता है, डायलॉग। अच्छा, इस व्यक्ति का कर्म ऐसा ऐसा है तो इसको इतना ही फ्रीडम दो या ना दो, राइट। तो इस भौतिक जीवन में हम लोग जितनी आध्यात्मिक इच्छाओं का कल्टीवेशन करेंगे उतनी हमारी इच्छा आध्यात्मिक होंगी, उतना हमारा कर्म आध्यात्मिक होगा। जैसा आध्यात्मिक कर्म बनेगा हमारा शरीर आध्यात्मिक होगा। भौतिक संग करेंगे, भौतिक इच्छाएं होंगी, भौतिक इच्छा होगी, भौतिक शरीर होगा, भौतिक शरीर के हिसाब से फिर हमको वैसे उस प्रकार के सुख दुख प्राप्त होंगे। सो अल्टीमेटली अगर इच्छाएं अच्छी रखनी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए इच्छाओं को अच्छा बनाने के लिए? कर्म अच्छा रखना चाहिए। सॉरी, कर्म अच्छा रखना चाहिए, वही मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये इंटरडिपेंडेंट है एक्चुअली। गुड। कर्म,
कर्म अच्छा करने के लिए इच्छाएं अच्छी होनी चाहिए, इच्छा अच्छा रखने के लिए कर्म अच्छा होना चाहिए, राइट? सो दिस इज वन एंड द सेम आंसर। बट कर्म अच्छा करने के लिए या अच्छी इच्छाएं रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो उत्तर काशीनाथ प्रभु ने दिया, हमें गुरु साधु शास्त्र का संग करना चाहिए। सो बेसिकली ये जो पूरा सेक्शन है, जब आप स्टडी करते हैं और प्रभुपाद के पर्पस भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक कंक्लूजन निकलेगा। आप ऐसे डर जाते हैं कभी कभी ये देखकर, ये गणित है यार, ये क्या ऐसे गणित पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। गणित है, लेकिन गणित के पीछे बहुत सिंपल सूत्र है, इंपॉर्टेंट सूत्र है। हम अल्टीमेटली जैसा संग करेंगे वैसा हम लोग पर्टिकुलर सुख या दुख शरीर प्राप्त करेंगे। सो अल्टीमेटली ये सेक्शन स्टडी करने के बाद हम लोगों के मन में एक दृढ़ विश्वास आना चाहिए कि हमें क्या करना है, सत्संग करना चाहिए, राइट? समझे कि नहीं समझे आप लोग? तो ये सेक्शन पढ़ने के बाद क्या होना चाहिए हमें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम जाप करने वाले भक्तों का संग करना है, भगवान की भक्ति करने वाले भक्तों का संग करना है, जितना भी भौतिक है उसको कम करता जाना है, संग आध्यात्मिक संग उसको बढ़ाता जाना है, राइट? क्योंकि अगर अभी ऊपर से नीचे जाते हैं, अगर हमने असत संग किया, गलत संग किया तो भौतिक इच्छा होगी, भौतिक इच्छा होगी तो भौतिक शरीर मिलेगा, भौतिक शरीर के अंदर भौतिक ऑर्गन रहेगा, स्थूल, उसका सूक्ष्म, उसके नियामक देवता, वो नियामक देवता पर्टिकुलर चीज सैंक्शन करेंगे या नहीं करेंगे, उसके हिसाब से हमें इस जीवन में सुख या दुख प्राप्त होगा। बेसिकली हम भौतिक जगत के दायरे के अंदर आ जाएंगे। सो बहुत सिंपल, इसका इसेंस यहाँ पे आता है। अल्टीमेटली हमें क्या करना है, सत्संग करना है, वैष्णव संग करना है, वैष्णव सेवा करनी है, सारांश, राइट? सबको क्लियर हो गया? ओके, तो ये सेक्शन फटाफट कवर हो जाएगा। आज ये चैप्टर पूरा करना है हमको, 45 मिनट हमारे पास है, बहुत है, राइट? सो लेट स्टार्ट नाउ। नेक्स्ट, इसके बाद श्लोक नंबर, या अगर आप थोड़ा सा पर्पट में पढ़ेंगे, जहां जहां मुझे जरूरत है वहां पढ़ेंगे, अदरवाइज हम लोग आप बाद में पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर आप देखेंगे श्लोक नंबर 17, उस पर्पट के लास्ट के 3-4 लाइन में लिखा है, यह इच्छा या चेष्टा परम पुरुष का स्वभाव है, क्योंकि वे समस्त मुखों की समष्टि है। समझे कि नहीं? इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल माउथ्स ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। अतः अलग अलग जीवात्माओं के मुख होता है। इसी प्रकार से अन्य सारी इंद्रिय तथा उनके अंग भी होते हैं। यहाँ पर मुख समस्त इंद्रियों का प्रतीक स्वरूप है, क्योंकि अन्य पर भी यह नियम लागू होते हैं। अंदर 18 हमने पढ़ लिया, राइट? और 18 में आप देखेंगे पुनः पर्पट में प्रभुपाद क्लियर करते हैं 3 चीजों को, अध्यात्म, आदिदेव, आदिभूत। ऐसा है ना, इससे ऐसा लगता है कि जीव के साथ ही वरुण भी उत्पन्न हुआ। यानी कि विचार कीजिए, इस जगत में नाना कोटि के जीव क्यों उत्पन्न हुए हैं? क्योंकि अनेक अनेक प्रकार के कार्य करने, जीव उत्पन्न नहीं हुए बोल सकते उसको, 84 लाख योनियां है, उसमें अलग अलग प्रकार के जो पोजीशंस दिए गए हैं। ये पोजीशंस क्यों दिए गए हैं? क्योंकि वो कार्य एक कंपनी, अच्छा आप बताइए कि एक सेल्समैन सेल्समैन क्यों जन्म लेता है? सेल्समैन क्यों एग्जिस्ट करता है? अच्छा ठीक है, एक टीचर क्यों उत्पन्न होता है? बरसाना किशोर माता जी बताएंगे, टीचर क्यों है, टीचर क्यों होता है? शिक्षा देने के लिए। लेकिन किसको? किसको शिक्षा देंगे आप? अरे स्टूडेंट है इसलिए तो टीचर है ना। तो टीचर का अस्तित्व क्यों है? क्यों बनेगा टीचर वो? पेशेंट है इसलिए डॉक्टर है, डॉक्टर क्यों बनेगा? काशीनाथ प्रभु का दुकान है, दुकान क्यों डाला है? क्योंकि कोई खरीदने वाला आदमी है। होटल क्यों चलते हैं? क्योंकि भोजन करने वाला है। क्लास क्यों चलती है? क्योंकि क्लास शिक्षा लेने के लिए कुछ लोग बैठे हैं, और मैं तो ऑफकोर्स मैं भी शिक्षा ले रहा हूं। एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। देवता इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि हम सब जीव जो हैं वो भी जीव हैं, लेकिन हम सब जीव अनेक अनेक प्रकार से भोग करना चाहते हैं, लेकिन भोग ऐसे नहीं कर सकते। नियामक रूल्स रेगुलेशन से उसको गवर्न करने के लिए देवता बनाए गए हैं, राइट? इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं वो इसके साथ भी वरुण ने उत्पन्न हो गए, राइट? नहीं तो वरुण को उत्पन्न होने की क्या जरूरत थी? जरूरत नहीं थी, लेकिन नियामक देवता चाहिए इसलिए वरुण उत्पन्न हो गए। जीव तथा तालु निमित्त मात्र होने के कारण अधिभूत या पदार्थ के रूप है, राइट? देखिए ठीक से अभी 3 चीजों को वहां पर वापस क्लियरफाई करते हैं प्रभुपाद।
जीव तथा तालु निमित्त मात्र होने के कारण अधिभूत या पदार्थ के रूप है, जबकि कार्य करने वाले देव अधिदेव है, यानी कि देवता, जो कि जीव है तथा जिस पुरुष पर कार्य किया जाता है वह अध्यात्म है, यानी कि जीवात्मा, जिसके ऊपर देवता अपना वर्चस्व चलाते हैं सूक्ष्म इंद्रियों के माध्यम से, राइट। इस प्रकार विराट मुख पुरुष के मुख खुलने के पश्चात तीनों श्रेणियों के जन्म की व्याख्या हो जाती है। प्रस्तुत श्लोक में 4 सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें से पहले बताए गए 3 प्रमुख तत्व अध्यात्म, आदिदेव तथा आदिभूत की व्याख्या हो जाती है, राइट। इसीलिए हमारे सारे भौतिक अस्तित्व का मूल कारण क्या है? इच्छा। इच्छा देश समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्गयन्ति परंतप। इच्छा हमने की, इसलिए भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में आए, इसलिए इतना बड़ा विस्तार हो गया, मकान बन गए, गाड़ी बन गई, घर बन गया, खाने पीने की चीजें बन गई, पानी उत्पन्न हो गया, जल उत्पन्न हो गया, है ना, जमीन निकल गई, आकाश बन गया। ये सब किसके लिए? इच्छा की हमने, भगवान से अलग रहना है, भगवान ने सब प्रकट कर दिया है, जैसे यहाँ पे इलाबोरेशन हो रहा है इसका। देन नाउ वर्स नंबर 19 पढ़िए हरिपरायण को। 19 नंबर में क्या होता है देखिए। श्लोक विवस्वक्ष भुक्तो भूम्ना भूयर्व्यंततो जले चेतस्य सुचिर विरोध समझायते। जब परम पुरुष की बोलने की इच्छा हुई तो उनके मुख से वाणी गूंजी, फिर मुख से अधिष्ठाता देव अग्नि की उत्पत्ति हुई, किंतु जब वे जल में शयन कर रहे थे तो ये सारे कार्य बंद पड़े थे। यस तो आप अगर चार्ट में देखेंगे 19 नंबर, वहां पे लिखा है टू स्पीक, भगवान की बोलने की इच्छा हुई, इसकी वजह से मुख निकला, मुख प्रकट हो गया, ग्रॉस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन को बोलते हैं वाग, और उसके जो अधिष्ठाती देवता हैं वह अग्निदेव उत्पन्न हो गए। इससे हम क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं, स्पीच एक्टिविटी, राइट। दैट इज वर्स नंबर 19। और प्रभुपाद पर्पट में लिखते हैं सेकंड लाइन में या फर्स्ट लाइन से, विभिन्न इंद्रियों के क्रमिक विकास की विचित्रता की पुष्टि उनके अधिष्ठाता देवों से हो जाती है। अतः यह समझ लेना चाहिए कि इंद्रियों के कार्य परमेश्वर की इच्छा द्वारा नियंत्रित होते हैं, राइट। ये इंद्रिय एक प्रकार से बद्ध जीव को छूट प्रदान करती हैं, जिन्हें इनका उपयोग परमेश्वर द्वारा नियुक्त अधिष्ठाता देवताओं के नियंत्रण में करना होता है। जो इन विधि विधानों का उल्लंघन करता है उसे निम्न स्तर के जीवन में गिराकर दंडित किया जाता है। उदाहरणार्थ जीव तथा उसके अधिष्ठाता देव वरुण पर विचार करें। जीव खाने के लिए है और मनुष्य, पशु तथा पक्षी अपनी अपनी स्वतंत्रता के कारण अलग अलग स्वाद रखते हैं। एक मनुष्य एक शुकर के स्वाद एक से एक नहीं होते किंतु जब विशिष्ट जीवात्मा विशिष्ट गुणों के अनुसार कोई स्वाद विकसित कर लेता है, यानी कि असत्संग के कारण, जो हमने डिस्कस किया था, राइट, तो अधिष्ठाता देव उसे विशिष्ट प्रकार का शरीर प्रदान करते हैं। समझे कि नहीं? तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं, किंतु यदि विवेकहीन होकर मनुष्य शुकर की भांति स्वाद विकसित करता है तो उसे अगले जन्म में शुकर का शरीर मिलता है। शुकर सभी प्रकार का भोजन स्वीकार करता है, यहां तक कि विष्ठा भी खाता है, राइट। अतः जो मनुष्य बिना विचारे ऐसा स्वाद विकसित करता है उसे अगले जीवन में निम्न जीवन बिताने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी कि जो सुअर का जिह्वा है वो किसका टेस्ट ले सकता है? स्टूल का, हलवा का नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उसने वो इच्छा किया था, उसके हिसाब से जो सेंस देवता है उन्होंने उसको उस प्रकार का बॉडी डेवलप करके उसके ऊपर कंट्रोल लगा दिया है। अगर जबरदस्ती सुअर खाना भी चाहे हलवा तो भी नहीं खा सकता, और इंसान जबरदस्ती विष्ठा खाना चाहे तो भी नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि उस प्रकार का कंट्रोल लगा दिया गया है उस देवता द्वारा। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं ऐसा जीवन भी भगवत कृपा ही है, क्योंकि बद्ध जीव ने जीव विशिष्ट प्रकार के भोजन का स्वाद चाहा, उसे वैसा ही शरीर मिल गया। यदि मनुष्य को शुक्र का शरीर मिले तो इसे भगवत कृपा ही समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान वैसी ही सुविधा प्रदान करते हैं। मृत्यु के पश्चात जो शरीर प्राप्त होता है वह अंधाधुंध नहीं वरन परम नियंता के द्वारा प्रदान किया जाता है। अतः मनुष्य को सचेत रहना चाहिए कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर मिलने वाला है। अविवेक पूर्ण गैर जिम्मेदार जीवन घातक होता है और सभी शास्त्रों की यही घोषणा है, राइट। देन वर्स नंबर 20। यहाँ पे कौन है? कनाई प्रिय माता जी, आप पढ़ेंगे 20 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचाल प्रणाम। न अभिद्युताम तत्र वायु गंधर्वो प्राणो नसी जिग्रस्त। तत्पश्चात जब परम पुरुष की सुगंधी सुनने की इच्छा हुई तो नथने तथा श्वास प्राणेंद्रिय तथा सुगंधियों की उत्पत्ति हुई और सुगंधी
को बहन करने वाली वायु की अधिष्ठाता देव भी प्रकट हुई। यस, अगर आप परपट चार्ट देखेंगे 20 नंबर, टू स्मेल, सुगंध करने की इच्छा हुई, नाक उत्पन्न हो गया। यानी कि नाक किसका कारण है? आपने सूंघना चाहा इसलिए यहाँ पे एक नाक निकल गई, राइट। और वहां पे उसका सटल सेंस ऑर्गन क्या है? घ्राण। इसके देवता कौन है? अश्विनी कुमार। इससे क्या होता है? स्मेल प्लस अर्थ, ये दो चीजें आगे बढ़ के ये कॉम्बिनेशन से हमको स्मेल ले सकते हैं हम, राइट। 20 नंबर हो गया। एंड देन परपोर्ट में एक दो पॉइंट पढ़ लेंगे। प्रॉपर लिखते हैं यहाँ पे आगे जाकर, जीवात्मा तभी देख सकता है जब ईश्वर देख रहा हो, जीवात्मा तभी सूंघ सकता है जब ईश्वर सूंघे, इत्यादि। इसका कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि जब तक भगवान इस फैसिलिटी को क्रिएट नहीं करेंगे, उस सेंस देवता, घ्राण, राइट, अश्विनी कुमार, स्मेल प्लस अर्थ, तब तक हम इसको सूंघ नहीं सकते हैं। बराबर है कि नहीं? ये कहने का उसका अर्थ ये है, राइट। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवात्मा कोई भी कार्य स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। इसलिए प्रभुपाद ने नीचे कोटेशन दिया है, आपन सोची हो तो नहीं प्रभु सोची तत्काल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, राइट। मनुष्य इच्छा करता है लेकिन भगवान उसको पूरा करते हैं, या कैसे करना है वो देखते हैं, राइट। एंड देन नेक्स्ट 21 नंबर का श्लोक। अभी खाली श्लोक चलो कुछ समय तक श्लोक पढ़ते हैं, थोड़ा टाइम जाएगा तो फास्ट कर लेंगे, फास्ट फॉरवर्ड, ठीक है। शोभा पाटनकर माता जी श्लोक नंबर 21 पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। यदा आत्मनि निरालोकम आत्मानं च दिदुक्षतः निर्विण्णे हि पक्षिणी सत्य ज्योती चक्षु गुणग्रह। अशा रीतीने जेव्हा सर्व काही अंधकारातच होते, तेव्हा भगवंतांनी स्वतःला आणि निर्माण झालेल्या सर्व गोष्टींना पाहण्याची इच्छा केली। त्यानंतर नेत्र, प्रकाश देवता, सूर्य, दृक शक्ती आणि दृश्य वस्तू आदि प्रकट झाले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगर आप देखेंगे श्लोक नंबर 21 चार्ट में, टू सी हिमसेल्फ एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, देखने की इच्छा की भगवान ने, देखने की इच्छा नहीं, विराट रूप में देखने की इच्छा की। उससे निकल गया आइज अक्षिणी और ग्रॉस, और उसका सटल क्या है? चक्षु। और उसका सेंस देवता कौन है? सूर्य। और उसका लिए कॉम्बिनेशन क्या है? फॉर्म प्लस फायर। सबको क्लियर हो रहा है ना ये? कोई कंफ्यूजन? हाँ, नो कंफ्यूजन। विमल मधुमती माता जी क्लियर? नो कंफ्यूजन ना? हाँ, नहीं विमल मधुमती माता जी क्लियर हो जाते। नहीं हो रहा तो भी आप बोलेंगे अभी क्लियर है। क्योंकि हरे कृष्णा। सिंपल है। हाँ जी, जैसे प्रभु जी आपने बताया, मतलब देवता आते हैं, ठीक है, जो वरुण देवता बता दिया, अश्विनी कुमार बता दिया, तो ये तो वाटर के देवता है जैसे वरुण देवता। देन उसके बाद आपने प्लस टेस्ट प्लस वाटर कराया, तो टेस्ट जो है जीवा का, उसके भी तो कोई देवता हो गई, या मतलब वो वैसे ही है, मतलब 10 जो आपने बताया तो पहले उसमें क्वेश्चन में 2.4 में विराट, तो ये वो वाली चीज अपने आप बाई डिफॉल्ट आएंगी देवता के साथ। देखिए, बिना पानी के आप स्वाद नहीं ले सकते चीजों का, उसमें पानी का अंश होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे आप? अगर कोई चीज पिघलती नहीं है आपके जीवा के ऊपर, तो आप कैसे स्वाद लेंगे? पानी चाहिए ना। समझे कि नहीं आप? इसीलिए वो कॉम्बिनेशन बना के दिया है वहां पे। अगर समझो कोई चीज आपने खा ली, जैसे मेरे पास यहाँ पे टैबलेट है, ये टैबलेट है, ठीक है, ये आयुर्वेदिक टैबलेट है, बढ़िया है, कॉफ टैफ कहते हैं उसको। अनेक अनेक जड़ी बूटियों से बना हुआ है। अगर मैं अपने मुंह में ले लूं, लेकिन अगर पिघले नहीं तो कैसे स्वाद मिलेगा मुझे? वो मीडियम चाहिए उसको, मुझे स्वाद लेने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है उसका। इसी तरह से सारी चीजें उस कॉम्बिनेशन में है, राइट। वो बात ठीक है तो जी, मैं ये बस ये पूछ रहा हूँ कि टेस्ट का भी कोई देवता है, या मतलब टेस्ट वैसे ही, मतलब वो वरुण देव के अंडर ही है उसका, और कोई वो जिस यहाँ पे जिस चार्ट में जो देवता दिख रहे हैं वही उसके अधिष्ठात्री देवता है। ठीक है, बस ये क्लियर। यस यस, ओके। देन नेक्स्ट श्लोक नंबर कहाँ तक पढ़ा था हमने? 21। 21। देन 22 नंबर पढ़िए। नेक्स्ट सचिकेश्वरी माता जी पढ़िए 22 नंबर। अरे बोलते गायब हो गई माता जी, किधर गई? हाँ ठीक है, पांडु सखी माता जी आप है यहाँ पे?
पांडु सखी माता जी प्रसाद बनाने लगते हैं अधिष्ठात्री देवता के लिए। नहीं पर भी कुछ नहीं बनता। अच्छा, कुछ नहीं बनता है? अरे बाप रे, देवता नाराज है भाई, है ना? पर जी 5 बजे पा लेते हैं, 5 बजे के बाद कोई होता ही नहीं। 5 बजे ही पा लेते हैं आप? अरे वाह, आप तो एकदम वानप्रस्थ आश्रम में। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। कौन पढ़े? हाँ, बरसाना किशोरी माता जी आप पढ़ लीजिए श्लोक नंबर 22। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। बोध्यमानस्य ऋषिभिरात्मनस्त जिगृक्षता कर्णो च निर्विद्येतां दिशं श्रोत्रं गुणग्रह। महान ऋषींची ज्ञान प्राप्तीची इच्छा विकसित झाल्याने कर्ण श्रवण शक्ती, श्रवणाची अधिष्ठात्री देवता आणि श्रवण विषय प्रकट झाले। महान ऋषींनी आत्मेविषयी ऐकण्याची इच्छा केली। हरे कृष्ण दंडवत। हरे कृष्णा। आप वही है, एक्चुअली इतना लेने का जरूरत नहीं मुझे, बट मैं ले रहा हूँ। अगर मैं आपको दे दूं डायरेक्ट तो पूरा चार्ट आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, समझ सकते हैं। थोड़ा टाइम है इसलिए मैं ले रहा हूँ। अगर आप जाएंगे 22 नंबर में, टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ थ्रू वैदिक साउंड, देखिए यानी कि ये जो इच्छा है हमें किसके लिए दी जाती है? बेसिकली खुद को समझने के लिए, लेकिन वेदों के मार्फत से समझने के लिए हमें ये प्रावधान दिया गया है शास्त्रों द्वारा, ना कि तथाकथित टेलीविजन या दुनिया आज अपने आप को जानना चाहते हैं, बराबर है कि नहीं? जानने के लिए कभी कभी किसी को तनाव हो जाता है तो वो जाके यूट्यूब में वीडियो ढूंढते हैं, स्ट्रेस क्यों आया, अभी कौन क्या मिलेगा हमें पता नहीं। कोई मिलता है, हाँ एक काम करो, बैठो और लंबी सांस लो, 4 सांस गिनती, उल्टी गिनती करो, 8 9, ऐसे कुछ भी। जबकि इन सब का उद्देश्य क्या है? अपने मूल दुख के कारण को ढूंढना। लेकिन वो कारण कहाँ से मिलेगा आपको? वेदों से मिलेगा। इसलिए यहाँ पे कहा है, जब हमको अपने आप को समझने की इच्छा हुई वेदों के माध्यम से, तो क्या निकल गए? कान निकल गए, राइट? क्योंकि कान से सुना जा सकता है, तभी हम समझ सकते हैं। और फिर उसके सूक्ष्म ऑर्गन क्या है? स्तोत्र। और उसके लिए कौन है? दिग देवता। साउंड प्लस इथर, राइट? आकाश और शब्द निकल गए इसकी वजह से। देन आपको प्रभुपाद ने परपट में कहा है, अगर आप बीच बीच देखेंगे, किंतु उन्हें यह समझना चाहिए कि भगवान ने सुनने की शक्ति अथवा सुनने के उपकरण उन्हें अपने विषय में या भगवान के विषय में सुनने के लिए प्रदान किए थे। दुर्भाग्यवश सुनने की शक्ति का गलत प्रयोग सांसारिक विषयों संबंधी शब्दों को सुनने में किया जाता है। महान ऋषिगण वैदिक ज्ञान के द्वारा केवल ईश्वर के विषय में सुनने की इच्छा रखते थे। श्रवण द्वारा ज्ञान ग्रहण करने की शुरुआत यही है। एंड देन नेक्स्ट श्लोक नंबर 23। अभी केवल अनुवाद पढ़ते जाइए, ठीक है? 23 का अनुवाद पढ़िए काशीनाथ प्रभु। आपका आवाज नहीं आ रहा काशीनाथ प्रभु, आपका ग्रॉस सेंस ऑर्गन को ठीक से कीजिए। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट हो रहा, अनम्यूट। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए 23 का खाली अनुवाद पढ़ते जाना है। अभी अनुवाद पढ़िए। जब पदार्थ के भौतिक गुणों यथा कोमलता, कठोरता, उष्णता, शीतलता, हल्कापन तथा भारीपन को देखने की इच्छा हुई, तो अनुभूति की पृष्ठभूमि त्वचा के छिद्र, रोम तथा उनके अधिष्ठाता देवों वृक्षों की उत्पत्ति, त्वचा के भीतर तथा वायु बाहर वायु की खोल है, जिसके माध्यम से स्पर्श का अनुभव होने लगा। मतलब विराट रूप ने ये इच्छा करी तो देवता उत्पन्न होने लग रहे हैं। लेकिन विराट रूप ने इच्छा की, मतलब किसने इच्छा की? जितने भी ब्रह्मांड में कलेक्टिव जीवात्मा है उसको मिलकर विराट रूप बनता है, उसने इच्छाएं की। बेसिकली हमने इच्छाएं की, राइट? सो आप अगर चार्ट देखेंगे श्लोक नंबर 23, टू एक्सपीरियंस सेंसेशन, क्या आ गया? त्वची, ये हो गया ग्रॉस सेंस ऑर्गन। उसका सटल सेंस ऑर्गन क्या है? रोम। उसके देवता कौन है? महिरूह। और उसकी वजह से क्या कार्य होता है? एक्सटर्नल ईचिंग प्लस टच सेंसेशन, राइट? हरे कृष्ण। नेक्स्ट श्लोक नंबर 24 पढ़िए सच किशोरी माता जी। 24 नंबर का केवल अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। तत्पश्चात जब परम पुरुष को नाना प्रकार के कार्य करने की इच्छा हुई, तो 2 हाथ तथा उनकी नियामक शक्ति एवं स्वर्ग के देवता इंद्र के साथ ही दोनों हाथों तथा देवता पर आश्रित कार्य भी प्रकट हुए। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। प्रणाम। अगर चार्ट में देखेंगे, टू परफॉर्म एक्टिविटीज, हस्त यानी कि
ग्रॉस ऑर्गन हाथ निकल गए, उसका सूक्ष्म रूपांतरण है बलम, और अधिष्ठात्री देवता है इंद्र, उससे हम क्रियाएं करते हैं। राइट, प्रॉपर में लिखते हैं इस प्रकार, तीसरी लाइन में, इस प्रकार जीवात्माओं की इंद्रिया भगवान की इच्छा से प्रकट होती है और प्रत्येक अंग किसी न किसी विशेष देवता द्वारा नियंत्रित होता है। और जब अब यहाँ पे देखेंगे ये इंद्रिया भगवान की इच्छा से प्रकट होती है, इसका अर्थ ये है कि भले हम इच्छा करें, लेकिन जब तक भगवान इच्छा नहीं करेंगे, मतलब भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे, तब तक वो प्रकट नहीं होने वाला है। समझे कि नहीं समझे? इसलिए ऐसा कह रहे प्रभुपाद वहां पे, जो किसी न किसी देवता द्वारा नियंत्रित होता है। अतः कोई भी अपने को इंद्रियों का स्वामी नहीं कर सकता। जीवात्मा इंद्रिय द्वारा नियंत्रित है, इंद्रिय देवताओं द्वारा नियंत्रित है, और देवता परमेश्वर के दास है, जो हमने बिगिनिंग में देखा था। इस प्रकार सृष्टि की यही व्यवस्था, अंततः सब कुछ परमेश्वर द्वारा नियंत्रित होता है और प्रकृति अथवा जीवात्मा को किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। जो मोहग्रस्त जीवात्मा अपने को अपनी इंद्रियों का स्वामी होने का दावा करता है, वो भगवान की बहिरंग शक्ति के चंगुल में रहता है और उसी को माया कहते हैं। इसलिए प्रभुपाद का एक प्रपोर्ट है एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसमें कहते हैं प्रभुपाद, ये जो आपके हाथ है ना, हाथ, ये आपके हाथ नहीं है। बराबर है कि नहीं? बराबर है हरिबरन, आपके हाथ है क्या? नहीं। हाँ, क्यों नहीं है आपके हाथ? ये पूरा विस्तार है, इसलिए भागवत पढ़ना चाहिए, गीता को विस्तार से पढ़ता है, आपको समझ में आता है। वैसे प्रभुपाद ने वहां भी समझाया है, लेकिन उसका टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे दिया गया है। ये मेरे हाथ नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ अगर ये होते तो कभी कभी जब इन हाथों को बीमारी हो जाती है, चोट लगता है, तो मेरा हाथ काम नहीं करता है, तो उस समय मैं कहता हूं मेरा हाथ नहीं है। अगर मेरा हाथ होता तो मैं उसे उठा सकता था, अभी उठ नहीं रहा है। कभी कभी आपके पैर में चोट लग जाती है, बराबर ना? मेरे पैर में चोट लग गई थी कब? ये मायापुर यात्रा की 12 घंटे पहले। कितने घंटे पहले? सुबह 6:30 बजे ट्रेन पकड़ना था मुझे, और शाम को एग्जैक्टली डॉट 7:30 बजे मैं एक जगह से दामोदर अष्टकम करके नरसिंह आरती गा के दामोदर अष्टकम करने के बाद नरसिंह आरती गा के एक स्कूटी में आ रहा था जल्दी, और मैं ऐसे आ रहा था, मैं पीछे बैठा था और एक सामने रास्ते में टैक्सी वाला खड़ा था, दरवाजा खोल के, गाड़ी स्लो मोशन में थी हमारी, और मैं पीछे बैठा था, आगे वाला आगे गया पीछे, और मेरा दरवाजा बराबर 2 उंगलियों के बीच में, 2 पैर की उंगली के बीच में दरवाजा घुस गया। बस फिर 8 बजे तक मैं अस्पताल में था, 9 बजे तक मैं सोच रहा था, 9:30 बजे तक डिसीजन हो गया, ये पट्टी बांध के अगले 10 दिन रहना है। हरे कृष्णा। सब तैयारी हुआ था, सब कुछ तैयारी हुआ था, वहां पे सेवा क्या करने वो भी फिक्स हो गया, सब रेडी था। लेकिन जो सटल के इधर ग्रॉस में ही खराबी हो गई। राइट, अब उस समय जब मैं बेड पे बैठा था तो मैं सोच रहा था ये पैर मेरा पैर नहीं है। अगर मेरा पैर होता तो मैं उसे उठा के लेके जा सकता था मायापुर, लेकिन मैं लेके नहीं जा पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये किसी के अधीन में है और उसने इच्छा की कि इस समय खराब करना है इसको। ऑफकोर्स इसमें जीवात्मा की गलती, जिम्मेदारी भी है, और दूसरे एंगल से नियंत्रण भी है हमारे ऊपर। राइट, इस तरह से उस दिन मैं रह गया इधर, फिर अगले 10 दिन मैं इधर ही रह गया। 20 दिन तक मैं सेवा स्थान में पड़ा हुआ था हमारे हॉस्पिटल में। 4 किलो वजन बढ़ गया तुरंत बैठे बैठे। फिर मैं सोचा ये शरीर भी हमारे अंडर में, कंट्रोल में नहीं है, इसका वजन अपने आप बढ़ जाता है। राइट, हरे कृष्णा। काशीनाथ क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। सर जी, मेरा एक क्वेश्चन है इसी से संबंधित। जैसे कई बार होता है कि हमारा ना शरीर के प्रति आसक्ति हो जाती है, ये शरीर के प्रति मोह हो जाता है, तो ये किसी हमारे अधीन होती है, ये किसी देवता के अधीन चलते हैं हम। जैसे विरक्ति होना और एक आसक्ति होना, दोनों चीजों में बहुत अंतर आता है। तो ये कैसे समझे इस बात को कि मैं मोह को छोड़ना चाहता हूँ शरीर के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने शरीर को सजा रहा हूँ या अपने शरीर से बहुत लगाव है, मेरे को अटैचमेंट है, तो ये देवता के द्वारा होता है या हमारे खुद के इंद्रियों की, हमारी खुद की होती है? देखिए, सारे चीजों का कारण है हमारी इच्छा। राइट, आपने अगर इच्छा की है कि मुझे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, तो आपने साधु संग किया है, तो उसके हिसाब से आपकी इच्छाएं रूपांतरित हो जाएंगी और फिर शरीर से मोह समाप्त हो जाएगा। ये जो सेंस देवता या फिर कंट्रोलर हैं, ये तो केवल रेगुलेट करते हैं कि
इस चीज को इस समय सैंक्शन करनी है कि नहीं करनी है, लेकिन भक्ति करनी है नहीं करनी है इसको सैंक्शन नहीं कर सकते हो। कभी कभी आप बीमार है लेकिन फिर भी आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं ना। आप समझे कि नहीं समझे? हमारा शरीर या मन काम ना कर रहा हो लेकिन हमारी इच्छा हमारे अधीन है कि नहीं। इसीलिए एक ही चीज ऐसी है जो हमें अपने अधीन रखनी है और वो है हमारी इच्छा। बाकी सारे फैक्टर हमारे कंट्रोल में हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं। जैसे अगर मेरे पैर में लग गया तो मैं इधर बैठ के हरे कृष्णा, तो मैंने ऑनलाइन सारे लेक्चर सुने महाराज के, यू नो। मैंने ये भी सोचा था सारे भक्ति वैभव के सारे कामकाज पूरे करूंगा, लेकिन यू नो वो पूरे नहीं हुए। लेकिन एटलीस्ट मैं बैठ बैठ के लेक्चर सुनता था शाम को महाराज के, राइट। सेंस से देवता वो हमारी इच्छा को रेगुलेट कंट्रोल नहीं कर सकते। वो हमारे इच्छा के फलस्वरूप मिले हुए शरीर से क्या सुख और दुख हमें भोगना है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये सृष्टि पितृ बोलिए। प्रभु जी ये जो 23 नंबर का वर्ष अभी आपने लिया था ना, हाँ चार्ट में वो देखिए 2 जगह उसके लिए क्लैरिफिकेशन दिया है। 23 में देखिए पहले वाले खंड में भी है 22-23 और बाद वाले में भी है 19-23, 19 के बाद 23 है वहां पर। तो आपने ये वाला पढ़ा था टू एक्सपीरियंस सेंसेशंस। यस ऊपर वाला जो है टू एक्सपीरियंस सॉफ्टनेस, हार्डनेस, हीट, कोल्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक्चुअली ये आपको देवता दोनों के भिन्न है। यस क्योंकि देवता दोनों के भिन्न है, एक के वायु है एक के बहिर्मुख। यस क्योंकि इसके दो अलग अलग फंक्शन है एक्चुअली, अगर आप ठीक से देखेंगे तो। ठीक है, ये एक्सपीरियंस सेंसेशन एक चीज है, उसके बाद उस सेंसेशन के अंडर यू नो अगर आप देखेंगे उसके सब कैटेगरीज है वो। अगर आप या तो उसको आप ऐसा पकड़ सकते हैं, उसके सब फंक्शंस। एक मेन फंक्शन तो हो गया उसका, राइट। इस एंगल से देख सकते हैं। और प्लस देखिए कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय 2 अलग अलग प्रकार के एक्टिव इंद्रियां हैं, राइट। कुछ फंक्शन आप यहाँ पे देखेंगे कर्मेंद्रिय के हैं बेसिकली नीचे के चार्ट में, और ऊपर वाले में आपको देखेंगे कुछ ज्ञानेंद्रियों के, राइट। So something like that you can consider ऐसा in that sense। हरे कृष्ण। आप काशीनाथ प्रभु के प्रश्न के बीच में ही डाल दिया। काशीनाथ प्रभु किधर गए? सारा सुनना हूँ। आपकी हो गई ना इच्छा पूरी आपकी? प्रभु जी इच्छा तो हो गई, मतलब प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं आपको? वो आ गया, मेरे को समझ में आ गया था। जो मैंने पढ़ा था ना वो 23 नंबर ये ऊपर का था, और जो आपने समझा था ना 23 नंबर वो दूसरा था, वो लोर के ऊपर था। तो मैं इसलिए नहीं बोल पाया कि हाँ मेरे को तो समझ में आ गया, मेरे को इसलिए बोलना आपके बीच में। ओके हरे कृष्णा। एंड देन नेक्स्ट हम लोगों ने 24 पूरा किया था ना, राइट। ओके 25 पढ़िए अनुवाद। रमेश मोदी प्रभु पढ़िए अनुवाद पढ़िए 25 नंबर का। यस तत्पश्चात गति इधर उधर चलना और नियंत्रित करने की इच्छा से उनकी टांगे प्रकट हुई और टांगों से उनके अधिष्ठाधीन विष्णु को उत्पत्ति हुई। इस कार्य की स्वयं विष्णु द्वारा निगरानी करने से सभी प्रकार के मनुष्य अपने अपने निर्धारित यज्ञों कार्यों में संलग्न हुए। हरे कृष्ण। ओके सो ये आप अगर जाएंगे चार्ट में 24 नंबर का इसको कैच कीजिए वहां पे। सॉरी 24 नहीं सॉरी 25, राइट। या चलने के लिए इच्छा हुई तो उसको स्थूल ऑर्गन है पाद, यू नो, और उसके सटल सेंस ऑर्गन है कर्म भीर, और उसका रेगुलेशन देवता है उपेंद्र, राइट। और इससे काम करते हैं हम चलने का। प्रभुपाद का इलैबोरेट परपोर्ट है। प्रभुपाद कहते हैं एकदम अगर बीचों बीच जाएंगे आप ऊपर के 8-9 लाइन कवर करने के बाद, किंतु इन समस्त गतियों का मूल उद्देश्य, यानी कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम एरोप्लेन से चलते हैं, ट्रेन से चलते हैं, बस से चलते हैं, अनेक अनेक गतिविधियां हम करते हैं। क्यों करते हैं? इन समस्त गतियों का मूल उद्देश्य सुखी जीवन के लिए धन अर्जित करना होता है। इस सुखी जीवन के लिए सारे विज्ञानी, कलाकार, इंजीनियर, टेक्नीशियन, मानव क्रियाशीलता के विभिन्न शाखाओं में लगे रहते हैं, किंतु ये वह नहीं जानते कि मनुष्य जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यों को किस प्रकार सार्थक बनाया जाए। इस रहस्य से अनजान होने से उनके सारे कार्य अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं, राइट। जबकि हमारे हाथों का, पैरों का सही उपयोग किसके लिए होना चाहिए?
भगवान के मंदिर में जाने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए। इसलिए आप देखेंगे परपोर्ट के अंत में प्रभुपाद लिखते हैं, मनुष्य निश्चित रूप से परमेश्वर तथा उनके अधीन माध्यमों के वश में होता है, यह जानते हुए उसे नियम पूर्वक अपने कार्य तथा श्रम के फलस्वरूप भगवान विष्णु की प्रेमा भक्ति में दक्ष अधिकारी विद्वान द्वारा बताई गई विधि से भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसे कार्य करने के लिए शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग टांगे होती है, क्योंकि इनके बिना एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जाया जा सकता। अतः भगवान मनुष्य की टांगों पर विशेष नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि वे यज्ञ करने के निमित्त बने हैं। राइट, लाइक दैट। एंड देन 26। तो आई थिंक हम लोग, ठीक है चलो अनुवाद पढ़ लेते हैं, श्लोक नहीं पढ़ेगा एटलीस्ट अनुवाद पढ़ सकते हैं। 26 नंबर पढ़िए चित्रलेखा सखी माता जी, 26 नंबर का अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु। त्यानंतर लैंगिक सुखासाठी अपत्यात जन्मद्वयीन स्वर्गीय अमृताची चव चाखण्यासाठी भगवंतांनी जननेंद्रिय विकसित केली आणि अशा रीतीने जननेंद्रिय आणि त्यांचे नियंत्रक देवता प्रजापती उत्पन्न झाले। लैंगिक सुखाचा विषय आणि अधिष्ठात्री देवता हे दोन्ही भगवंतांच्या जननेंद्रियांच्या नियंत्रणाखाली आहेत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो 26 नंबर का प्रोक्रिएशन एक्टिविटी है, उसके अधिष्ठात्री देवता है प्रजापति, उपस्थ उसका सूक्ष्म इंद्रिय है, शिष्ण उसका ग्रॉस इंद्रिय है, और इससे हम लोग मैथुन क्रिया करके संतति की उत्पत्ति करते हैं। तो यहाँ पे क्लियर है, मैथुन क्रिया की जाती है संतान की उत्पत्ति करने के लिए। राइट, उसके अलावा उसका कोई उद्देश्य नहीं। प्रभुपाद लिखते हैं, यदि संभोग से स्वर्गीय अमृत की अनुभूति न होती तो संतान के पालन पोषण की बला कोई अपने सर न लेता। राइट, यह संसार बद्ध जीवों को पुनर्यौवन प्राप्ति का अवसर प्रदान करता है, जिससे वे भगवान के धाम वापस जा सके। फलतः सृष्टि के उद्देश्य को बनाए रखने के लिए जीवों की उत्पत्ति अनिवार्य है। राइट, अभी जन्म देना है तो इसके लिए एक प्रक्रिया चाहिए, लेकिन उस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए बड़ा कष्ट होता है। बच्चों का लालन पालन बड़ा करना, उनको स्कूलिंग करना, उनको ये करना, लेकिन कुछ ना कुछ सुख चाहिए उसमें, इसलिए इस कार्य में काम सुख प्रेरक बनता है। अतः मनुष्य चाहे तो इस सुख के बीच भगवान की भी सेवा करता रह सकता है। यह सेवा तभी सार्थक होती है जब काम सुख से उत्पन्न संतान भगवत चेतना में समुचित शिक्षा प्राप्त करे। अगर आप देखेंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, जिनका आज आविर्भाव दिवस है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते थे कि अगर मैं कृष्ण भावना संतान उत्पन्न कर सकता हूं तो मैं 100 संतान उत्पन्न कर लूं। राइट, लेकिन मेरे पास कैपेसिटी नहीं, बोले वो, कृष्ण भावना वही संतान उत्पन्न करने का। राइट, इज अ बिग थिंग। संतान को उत्पन्न करके उसको कृष्ण भावना में ट्रेनिंग देना और उसको भगवत भक्त बनाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा कार्य है। लेकिन जो भी व्यक्ति इस कार्य को लेगा उसके लिए छूट है मैथुन सुख की, अदरवाइज उसकी छूट नहीं है। राइट, इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे नीचे लिखते हैं, भगवत चेतना की ओर अभिमुख कर सके तो चाहे तो सैकड़ों संतानों को उत्पन्न करके वह अपार इंद्रिय सुख द्वारा दिव्य सुख लूट सकता है, अन्यथा संतानों को उत्पन्न करना शुक्र जैसा कार्य है। प्रभुपाद लिखते हैं, शुक्र मनुष्य से बढ़कर निपुण है, क्योंकि वह एक बार में दर्जनों बच्चे पैदा करता है। राइट, जबकि मनुष्य एक बार में केवल एक ही संतान उत्पन्न करता है। अतः मनुष्य को स्मरण रखना चाहिए कि जनेंद्रियों का काम सुख, स्त्री तथा संतान, ये सब भगवान से सेवा से संबंधित हो। जो भगवान के साथ अपने सेवा संबंध को भूल जाता है वह प्रकृति के नियमों द्वारा 3 प्रकार के तापों से पीड़ित होता है। राइट, सो दैट्स व्हाई नॉट जस्ट ये एक्टिविटी बट कोई भी प्रकार की क्रिया हमें भगवान की सेवा करने के लिए दी गई है। राइट, बद्ध जीवन में भौतिक क्रिया को करने के लिए, लेकिन जब हम पुनर्चेतना में विकसित हो जाए तो उसका उद्देश्य केवल भगवान की सेवा करने के लिए है। जब हमें पता चले कि ये हाथ मेरा नहीं है, ये हाथ किसका है, भगवान का है, तो हमें इसको किसकी सेवा में लगाना चाहिए, भगवान की सेवा में। जब हमें पता चले ये धन मेरा नहीं है तो उसको किसकी सेवा में लगाना चाहिए, ठाकुर जी की सेवा में लगाना चाहिए। अगर हमें पता चले ये पत्नी मेरी नहीं है तो उसको किसकी सेवा में लगा देना चाहिए, ठाकुर जी की सेवा में लगा देना चाहिए। बच्चे मेरे नहीं है, उनको किसकी सेवा में लगा देना चाहिए, मंदिर भेज देना चाहिए, जाओ भाई सेवा करके आओ, संडे टू संडे, मंडे टू मंडे, जब भी टाइम मिलेगा। नहीं तो संडे को छुट्टी मिले, चलो रे आज घर की पूरी सफाई करनी है, तो वो भी भगवत सेवा है। अगर घर आपका मंदिर हो, भगवत धाम बनाया हो आपने। राइट, अदरवाइज भौतिक क्रिया है वो। राइट, सो लाइक दैट। देन 27 नंबर पढ़िए अनुवाद, सच्ची किशोरी माता जी 27 नंबर का अनुवाद पढ़िए। सच्ची किशोरी माता जी, हाँ। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हाँ। तत्पश्चात जब उन्हें खाए हुए भोजन के मल त्याग की इच्छा हुई तो गुदाद्वार और फिर वायु इंद्रिय और उनके
अधिष्ठाता देव मित्र विकसित हुए। वायु इंद्रिय तथा उत्सर्जित पदार्थ ये दोनों अधिष्ठाता देव के आश्रय में रहते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। तो अभी खाने के बाद मल विसर्जन भी करना पड़ेगा ना। वेस्ट प्रोडक्ट निकालने का, इसके लिए क्या है, उस प्रकार के अवयव उत्पन्न हो गए, राइट। और प्रभुपाद का तात्पर्य देखिए आप। परपट पढ़िएगा, जहां मल त्याग करते हुए मल पर भी नियंत्रण होता हो वहां जीवात्मा अपने को स्वतंत्र होने का दावा कैसे कर सकता है। टॉयलेट करने के लिए भी आपके ऊपर जबरदस्त कंट्रोल है। आप टॉयलेट करने की इच्छा करते हैं कभी कभी, लेकिन कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। होता है कॉन्स्टिपेशन, हुआ है किसी को? सबको होता है, राइट। उसे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं बद्धकोष्ठता। या फिर पाइल्स हो जाता है, राइट। और सबसे ज्यादा पाइल किसका होता है? जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, मांसाहार करने वाले, उनको दंडित किया जाता है, राइट। शाकाहारी लोगों को भी होता है। अगर वो ज्यादा तेज मिर्च वाला चीज खाएंगे, जलन करने वाला, या फिर आपको पता है सर, डॉक्टर लोग, आप लोग देख चुके हैं, राइट। वो लिखते हैं जिसका अपने टॉयलेट के ऊपर भी कंट्रोल नहीं है, टॉयलेट कैसे करना है वो भी डिसाइड नहीं कर सकता। वो अगर उसके सेंस देवता नाराज हो जाए तो कैसे कह सकता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूं? नहीं कह सकता हो, राइट, लाइक दैट, इस तरह से। हाँ, तो ये 27 नंबर में आपने चार्ट में देख लिया लगता है। टू एक्सपेल वेस्ट, गुदम, पयु, मित्र, यम एंड मित्र, सॉरी, मृत्यु, यम एंड मित्र, इवैक्यूएशन, टॉयलेट करना, राइट। एंड देन 28 नंबर पढ़िए, कनाई प्रिय माता जी, अनुवाद पढ़िए केवल 28 नंबर का। हरे कृष्णा प्रभु, पांचापणम। तत्पश्चात जब उन्हें ये शरीर से दूसरे में जाने की इच्छा हुई तो नाभि तथा अपान वायु एवं मृत्यु की एक साथ सृष्टि हुई। मृत्यु तथा अपान वायु दोनों का ही आश्रय नाभि है। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा, राइट। प्रॉपर लिखते हैं, प्राणवायु जीवन दाता है और अपान वायु प्राण को रुद्ध करता है, राइट। इन दोनों के कंपन नाभि से उत्पन्न होते हैं। यह नाभि एक शरीर से दूसरे शरीर को जोड़ने वाली गांठ है, राइट। तो आपने देखा होगा, बालक के शरीर और माँ के शरीर से क्या जुड़ा रहता है? नाभि, जो क्या बोलते हैं उसको, नाल, राइट। उसी प्रकार आप प्रॉपर लिखते हैं, कहाँ गया, ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से पृथक शरीर के रूप में प्रकट हुए और यही नियम सामान्य शरीर के जन्म से भी लागू होता है, राइट। शिशु का शरीर माता के शरीर से विकसित होता है और जब शिशु माता के शरीर से विलग होता है तो नाभि ग्रंथि नारा काटकर उसे अलग किया जाता है। इस विधि से परमेश्वर ने अपने आप को नाना रूप में पृथक किया, राइट। उसका आप देखेंगे श्लोक नंबर 28, टू चेंज बॉडी, नाभि, नाइवल, अपान, प्राणवायु, मृत्यु और डेथ, राइट। इस तरह से मृत्यु के साथ साथ हम लोग एक जीवन से दूसरे जीवन में एंट्री कर सकते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतर कर सकते हैं, राइट। और उसके लिए लाइफ एयर इज द क्रिटिकल थिंग, सॉरी, नॉट लाइफ एयर हियर, उसको यहाँ कनेक्ट, वो अलग सेक्शन में कनेक्ट होता है। एंड देन 29 नंबर पढ़िए, कौन पढ़ेगा अभी? पांडव सखी माता जी आप पढ़ेंगे अनुवाद? पांडव सखी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। गुरु जी मैं सुन रही हूँ, एक्चुअली मेरे पास बुक नहीं है। ठीक है, ओके, कहीं बाहर है लगता है, ओके। चलो, विमल मधुमती माता जी आप पढ़िए अनुवाद 29 हरे नंबर। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। जब भोजन तथा जल लेने की इच्छा हुई तो उदर, आंते तथा धमनियां प्रकट हुई। नदियां तथा समुद्र इनके पोषण तथा उपापचय के स्रोत हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। चार्ट में देखिए, कंज्यूम फूड, कुक्षी, राइट, और अंतरणी, पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन दैट एब्जॉर्ब्स फूड, समुद्र और सेटिस्फैक्शन फ्रॉम फील्ड स्टमक, इस प्रकार। एंड देन नेक्स्ट 30 नंबर पढ़िए, कौन पढ़ेगा? अनुकंपा शक्ति माता जी 20 नंबर का अनुवाद पढ़िए, सॉरी 30 नंबर का, 20 नहीं 30। कृष्ण प्रभु, जब उन्हें अपनी शक्ति के कार्यकलापों के विषय में सोचने की इच्छा हुई तो हृदय यानी कि मन का स्थान, मन, चंद्रमा, संकल्प तथा इच्छा का उदय हुआ। हरे कृष्ण प्रभु।
यस, हरे कृष्णा। राइट, आप अगर देखेंगे सृष्टि प्रभु 29 का भी वहां पे आपको वापस दिखेगा डबल वहां पे। राइट, 29 का भी है वैसे ही जैसे आपने, बिकॉज ऑफ डिफरेंट डाइवर्स फंक्शंस। ओके, तो ये क्या था श्लोक नंबर 30 में क्या दिया है? टू कॉन्टम्पलेट हिज माया एंड हिज क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स। हृदयम, हार्ट क्रिएट हो गया, मन, चंद्र और डिस्क्रिमिनेशन एंड डिजायर। राइट, दैट इज नंबर 30। और प्रभुपाद पर्पट में लिखते हैं एकदम एंड में, मन के कार्य हृदय के प्रकट के हुए बिना प्रारंभ नहीं हो सकते, और हृदय तभी प्रकट होता है जब भगवान भौतिक सृष्टि का कार्यकलाप को देखने की इच्छा करते हैं। राइट, देन 31 नंबर का श्लोक प्रसन्न किशोरी माता जी पढ़िए, अनुवाद पढ़िए 31 नंबर। हरे कृष्ण ललित। त्वचेवरील पातळ थर, त्वचा, मांस, रक्त, चरबी, मज्जा आणि अस्थि हे शरीरातील सर्व सप्त धातू पृथ्वी, आप, तेज यापासून बनले आहेत, तर प्राण हा आप, तेज, आकाश यापासून बनला आहे। हरे कृष्ण। यस, तो समराइज कर रहे हैं यहाँ पे 31 से आगे, इस प्रकार ये चीजें ऐसी बनी हुई है। राइट, एंड देन 32 नंबर सृष्टिपति प्रभु अनुवाद पढ़िए उसका। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। इंद्रियां प्रकृति के गुणों से जुड़ी होती है और भौतिक प्रकृति के ये गुण मिथ्या अहंकार से जनित है। मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभवों, सुख या दुख का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि मन के तर्क वितर्क स्वरूप है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा। तो इसका सारांश ये है, अगर आप ट्रेस बैक करेंगे जो मैंने बिगिनिंग में आपको बताया था, ये चार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये चार्ट के पहले। सो बेसिकली एक चीज होती है इच्छा। हमारा बिगिनिंग इस भौतिक जगत में आने का होता है किससे? इच्छा से, बराबर। एक पर्टिकुलर इच्छा, समझो अगर विष्ठा खाने की इच्छा है, आप बोलेंगे विष्ठा खाने की इच्छा कैसे हो सकती है इंसान को? राइट, सुअर कैसे बन जाता है इंसान? है ना, प्रभुपाद अगर पर्पल में देखें कई बार लिखते हैं, एनीबडी हु ईट्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ही बिकम्स हॉग इन द नेक्स्ट लाइफ। जो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, विवेक बुद्धि के बगैर कुछ भी खाता है, वो अगले जीवन में क्या बनता है? सुअर बनता है। और एक्चुअली विष्ठा जैसी चीजें खाने वाली चीजें इस संसार में है, जो लिटरली अगर आप उसको सूंघेंगे तो विष्ठा जैसे मतलब इतना विष्ठा मतलब एनीथिंग दैट इज सो नॉट वेरी बैड। कैसे सड़ी हुई गली हुई चीजें खाते हैं लोग, जानते हैं आप लोग? ऐसे कितने सारे तथा व्यंजन है मार्केट में या फिर इसमें। अगर आप चाइना में जाएंगे, चाइना में सांप को मारकर सांप का सब्जी बनता है, मालूम है क्या आपको? इसके लिए स्नेक फार्मिंग भी होता है। अगर आप यूट्यूब में देखेंगे ना, आपको उल्टी ना आ जाए, ध्यान से देख लेना। वो भी जहरीले सांपों को पालते हैं, कोबरा जैसे जबरदस्त बड़े बड़े स्नेक फार्म होते हैं। सांपों को पालेंगे, उनको बड़ा करेंगे, उनके जहर निकालेंगे, फिर उनको मारने के बाद उनका छिलका निकालेंगे, उनको काटेंगे, और एक से एक महंगा डिश होता है जी। तो अभी ये लोग अगले जन्म में क्या बनेंगे आपको मालूम है? राइट, तो उसी प्रकार कीड़े मकोड़ों की खेती होती है, कीड़े मकोड़े खाने वाले लोग। कॉकरोचों की खेती होती है, कॉकरोच खाने वाले लोग। हरे कृष्णा। जो भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर जी, आई थिंक रंगून, आपने सुना होगा पास्ट टाइम, रंगून में गए थे, तो वहां पे कुछ घी से प्रसाद बन रहा था, भक्त लोग बना रहे थे। तो उधर लोग, क्या दुर्गंध आ रही है, लोग बोलने लगे, क्योंकि आज तक कभी घी का सुगंध लिया ही नहीं उन्होंने, है ना। ये घी को बोलने लगे दुर्गंध। अगर कुत्ते को अगर घी का अगर कुछ ये दिया जाए तो वो खा सकता है क्या? उसको नहीं खा सकता। राइट, क्योंकि उसको है नहीं वो सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद द घी। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बोले, इनका क्या विशेष खाने का चीज है? तो बोले कि ये क्या करते हैं मालूम है क्या? ये कुछ जो कीड़े मकोड़े या फिर कुछ जानवर मरते हैं ना, उसको एक गड्ढे में गाड़ते हैं ये लोग, कुछ तो ऐसा है उनका। और उसमें गड्ढे में गाड़ने के बाद कुछ महीने सालों के बाद उसमें जो वो सब विघटन होके उस जो पानी तैयार हो जाता है, उस पानी को ये लोग जमा करके रखते हैं और वो फेस्टिवल के टाइम में अमृत के रूप में पिलाते हैं। अमृत थोड़ा 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 सबको, इतना कॉस्टली होता है वो। बढ़िया है ना? तो ये लोग अगले जन्म में विष्ठा खाने के लिए नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे ये लोग? तो बेसिकली यहाँ पे जो श्लोक में कहा गया है कि देखिए, अगर शुरुआत से ठीक से, इसी के ऊपर समाप्त हो जाएगा लगता है आज अपना क्लास। 7:45 हो गए,
प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है इंद्रियां प्रकृति के गुणों से जुड़ी होती है। अभी ठीक ठीक से देखिए जरा, इट लुक्स लाइक टेक्निकल वर्ड्स बट वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इंद्रियां यानी कि हमारी इंद्रियां किससे जुड़ी हुई हैं? प्रकृति के गुणों से, राइट। और ये भौतिक प्रकृति के गुण किससे जुड़े हुए हैं? हमारे मिथ्या अहंकार से। मिथ्या अहंकार यानी कि हमारा फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। जिस व्यक्ति ने अपना हाँ, तो बिगिनिंग हम कहां से करते हैं? इच्छाओं से। एक पर्टिकुलर इच्छा हमने की, समझो अगर हमने इच्छा की जन्म में मुझे भरपूर मांस खाना है, खून पीना है, ये इच्छा की, उस इच्छा के फलस्वरूप अगले जीवन में क्या शरीर मिलता है? बाघ का, टाइगर का। ये टाइगर घास नहीं खा सकता, ये टाइगर क्या खा सकता है? केवल मांस और रक्त, राइट। इसको अगर आप घास खिलाने जाए तो घास खाएगा ये? देखा टाइगर घास खाता है। अगर ऐसा होगा तो वो डिवोटी टाइगर होगा। नॉन डिवोटी टाइगर क्या करता है? मांस खाता है। नाउ ये टाइगर क्यों मांस खाता है? क्योंकि इसको मांस अच्छा लगता है, क्योंकि ये अपने आप को, उसके अंदर जीवात्मा है, लेकिन ये जीवात्मा क्या सोचता है? मैं टाइगर और मेरा खाद्य पदार्थ क्या है? मांस, रक्त। जैसे आप महाराष्ट्रियन है, ठीक है, महाराष्ट्रियन शरीर में जो आत्मा बैठा हुआ है, चित्रलेखा सखी माता जी आप महाराष्ट्रियन, राइट? महाराष्ट्र से आपके इधर क्या बनता है? भाकरी बनता है। ज्वारी का, चावल का? चावल का कि ज्वारी का? ज्वारी, बाजरी। हाँ, क्योंकि इसके भी क्लासिफिकेशन होते हैं। ये कोकण में रहने वाले जो हमारे बेल्ट में रहते हैं उनको चावल का लगता है। आपके उधर वालों को क्या लगता है? ज्वारी बाजरी का। अच्छा 60 ब्रो, आपने कभी भाकरी खाया है क्या? प्रभु खाया है। लेकिन आपका कोर स्टेपल फूड है क्या वो? नहीं, हमारे लिए नहीं है उतना। हाँ, उन लोगों के लिए। हाँ, तो आपको अगर रोज भाकरी खिलाया जाए तो आप बोलेंगे हरे कृष्ण, ये भाकरी कुछ जम नहीं रहा है। आपका चपाती होगा, राइट? चपाती खाते हैं आप लोग। तो ये सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्यों बना हुआ है? बिकॉज ऑफ अ सर्टेन डिजायर। सर्टेन डिजायर इज बिकॉज ऑफ सर्टेन एसोसिएशन। अभी मैं वैसे तो नेपाल से हूं, देखा जाए तो नेपाल में कभी भाकरी खाया नहीं जाता है, ना ही वहां पे कभी ज्यादा यहाँ के जो मसाले वो खाए जाते हैं। अलग मतलब कॉमन है बट स्टिल डिफरेंट। लेकिन चूंकि मेरा बचपन से संग कहाँ पे रहा है? महाराष्ट्र में, इसलिए मुझे भाकरी बड़ी पसंद है, स्पेशली चावल की। क्यों? शरीर भले कहीं का हो, लेकिन संग जैसे बनता है वैसे इच्छा बनती है, और इच्छा से पुनः इस प्रकार का शरीर हम लोग चाहते हैं। तो आप अगर बिगिनिंग करेंगे फ्रॉम इच्छा, एक पर्टिकुलर डिजायर, उससे एक पर्टिकुलर शरीर बनता है, एक पर्टिकुलर शरीर से एक पर्टिकुलर मिथ्या धारणा बनती है, मिथ्या अहंकार बनता है। उस मिथ्या अहंकार के आधार पर प्रभुपाद आगे लिखते हैं, मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभव, सुखों दुखों का प्रभाव पड़ता है। सॉरी, वो तो नेक्स्ट सेक्शन है, बट बिगिनिंग जो ऊपर के 2 लाइनें उसके लिए बोल रहा हूं। बिगिनिंग होता है इच्छा से एक भौतिक शरीर मिलता है, उस भौतिक शरीर से एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन आता है, उस पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन से एक चीज अच्छी लगती है, दूसरी चीज अच्छी नहीं लगती है, राइट? सेम वेदर, जहां पे बहुत गर्मी हो नॉर्थ में, लेकिन लोग बोलते हैं नॉर्मल है। हमारे यहाँ का बॉम्बे का कोई आदमी जाए त्राहिमाम हो जाएगा वो, क्यों? आदत नहीं है उसको। सिमिलरली अभी दिल्ली में ठंडी है, अगर महाराष्ट्र का आदमी दिल्ली चला जाएगा त्राहिमाम हो जाता है उसके लिए। दिल्ली वाले बोलते हैं अच्छा लगता है हमें, राइट? So different atmospheres, different sangha give a particular kind of desire result in particular kind of body, right? इसीलिए जो विष्टा है वो विष्टा किसके लिए स्वादिष्ट है? सुअर के लिए, ना इंसान के लिए। क्यों? क्योंकि वो एक फॉल्स आइडेंटिफिकेशन सुअर ने बना लिया है कि मुझे विष्टा अच्छी लगती है। सो बेसिकली जहां से हमने स्टार्ट किया था ना, इसीलिए हमको अपनी इच्छाओं को साफ करना होता है। इच्छा इच्छा पहले आती है कि मिथ्या अहंकार पहले आता है? बताइए, इच्छा पहले आती है कि मिथ्या अहंकार पहले आता है? तो पहले इच्छा आई, उससे पर्टिकुलर संगत किया, फिर वैसा मिथ्या अहंकार मिला, फिर वैसा शरीर मिला, फिर वैसा सुख मिला या दुख मिला। इसलिए एक पर्टिकुलर सब्जी जो आपको सुखी बना सकती है वो मेरे को दुखी बना सकती है। है ना? क्योंकि हमारा सबका अपना अपना विशिष्ट स्वाद हमने बनाया, हमारे विशिष्ट आइडेंटिफिकेशन और एसोसिएशन की वजह से, राइट? सो लाइक दैट। और ऑफ कोर्स देन यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं आगे,
माइंड सस्टेन्स ऑल चेंजेस इन फॉर्म ऑफ इंप्रेशंस। मन क्या करता है, अनेक अनेक क्रिया और प्रतिक्रियाओं के इंप्रेशंस अपने आप में स्टोर करता है। स्टोर हाउस है, जितने भी हमारे जो स्वाद लेते हैं हम चीजों का, उसका कलेक्टिव इंफॉर्मेशन मन अपने पास रखता है, राइट। इसीलिए हमारा बड़ा प्रॉब्लम है ना, बड़े जन्मों से हमने पता नहीं क्या क्या इच्छाएं रखी थी, किसके क्या क्या इंप्रेशन थे, अचानक आ जाते हैं इंप्रेशन इस जन्म में। दैट इज द रीजन। एंड देन राइट, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस इज पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। बुद्धि क्या करती है, डिस्क्रिमिनेशन, इसलिए प्रॉपर में लिखते हैं, अतः बुद्धिमान मनुष्य बुद्धि के सदुपयोग से इस संसार के मोह से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बुद्धिमान मनुष्य संसार की विषम परिस्थिति का पता लगा सकता है और इस खोज में लग जाता है कि वह कौन है, उसे किस तरह से कष्ट क्यों मिलते हैं, इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। और इस प्रकार अच्छी संगति से बुद्धिमान मनुष्य आत्म साक्षात्कार के जीवन की ओर उन्मुख हो सकता है। अतः यह सलाह दी जाती है कि बुद्धिमान मनुष्य उन ऋषियों मुनियों की संगति करे जो मुक्ति के पथ पर अग्रसर है। ऐसी संगति वह ऐसे उपदेश प्राप्त कर सकता है जिनसे बद्ध जीव की पदार्थ के प्रति आसक्ति कम हो सकती है। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति धीरे धीरे पदार्थ के मोह तथा अहंकार से छुटकर सच्चिदानंदमय जीवन को प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्ण। सो बेसिकली व्हेन यू स्टडी दिस सेक्शन, ये सेक्शन स्टडी करने के बाद आपको क्या होना चाहिए, साधु संग करने की इच्छा होनी चाहिए। प्रभुपाद के परपोर्ट इतने प्रैक्टिकल है, इतने सिंपल है, भले आपको कभी भी टेक्निकल लगे सब्जेक्ट मैटर, लेकिन उसका सारा सारांश क्या है, हमको सत्संग की ओर लेके जाना। तो हमने बिगिनिंग किया था इसी से, सत्संग से, अंत भी हम लोग किसमें कर रहे हैं, सत्संग से। सत्संग से हमारी इच्छाएं साफ होंगी, अनैतिक इच्छाएं साफ होंगी। अनैतिक मिथ्या अहंकार जो हमारा है, मतलब तथाकथित मिथ्या धारणा की मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं कुत्ता हूं, गाय हूं, बैल हूं, भैंस हूं, टाइगर हूं, ये सब निकल जाएगा। मैं कौन हूं, सच्चिदानंद जीवात्मा, जो भगवान का अंश है। और मेरा कर्तव्य क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, भगवान की सेवा करने मेरा परम धर्म कर्तव्य, उसी से मैं सुखी हो सकता हूँ। ये इस सारे सेक्शन का सारांश है। आगे आने वाले श्लोक हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। 33 नंबर से चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है, क्योंकि मैं पिछले 5 क्लास से कहता आ रहा हूँ लेकिन अगले क्लास में पक्का पूरा हो जाएगा ये बुधवार को, ठीक है। हरे कृष्णा। सर जी मेरा प्रश्न है। हाँ, तो सृष्टिपति प्रभु, यू कैन कंटिन्यू विथ योर क्लास। तब तक मैं जरा काशीनाथ प्रभु से 2 मिनट प्रश्न लेता हूँ। बोलिए काशीनाथ प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। नाम आपके चरणों में दाता अनुदास। सर जी मेरा एक ही प्रश्न है, आज ही हुआ है मेरे साथ प्रैक्टिकल होना है, वो चीज मैं मतलब सबके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, वैसे करना चाहिए पर्सनली। जैसे मेरे रिलेटिव में शादी है, तो मेरे बच्चों ने ड्रेस खरीदी है, तो वो ड्रेस है ना बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। मेरे को अपनी लाइफ में पहली बार देखा कि ड्रेस इतनी बच्चों की इतनी महंगी होती है। तो मेरे को है ना जब का दर्द होने लग रहा है, चार मैं इतनी सेवा, इतने लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगा पाता है, भगवान की सेवा में लगा पाता। तो मेरे को यही जब की इच्छा हो रही है कि वैष्णव की सेवा नहीं करी, कभी भगवान की सेवा नहीं करी, इतनी लक्ष्मी बच्चों पे लगने लगी। ड्रेस लेकर मैं अपनी ड्रेस लेकर 2000 से 3000 की मेरी ड्रेस आ गई। तो मेरे को इतना दर्द होने लग रहा है, पर जी मैं इसकी इच्छा से कैसे निकलूं, कितनी दर्द। हरे कृष्णा। इस समय आप अधिष्ठाता नियंत्रक देवता नहीं है, इस समय अधिष्ठाता नियंत्रक देवता और कोई है, और उसको नियंत्रण करने दीजिए, ठीक है। आप नियंत्रण में वो पांडव सखी है क्या प्रभु जी? फिर हाँ जी, पांडव सखी अधिष्ठा देवी। हाँ, तो उनको निर्णय लेने दीजिए। अगर वो देवता नाराज हो गए तो आपको रोजी रोटी का भी प्रॉब्लम हो जाएगा, 2 टाइम को भोजन भी बंद हो जाएगा, ठीक है देखिए, जीवन में कई घटनाएं होती हैं, उनमें से एक प्रमुख घटना ये है जो आप जिस घटना में जा रहे हैं, उनको एक एक्सपीरियंस चाहिए। उस एक्सपीरियंस के थ्रू जाने के लिए ये भी एक प्रकार की सेवा है आपकी। अगर उनको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा तो कल जाके अच्छे भक्त बनेंगे, वो अच्छे भक्त बनेंगे तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये इसको कहते हैं ब्रिज। तो कभी कभी ब्रिज में चलना पड़ता है, ब्रिज के ऊपर, बिना ब्रिज के हम क्रॉस नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर नदी या एक जगह को, राइट। तो लाइफ में ऐसा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उसका एक पार्ट है वो। तो प्रभु जी अगर हम चाहे कि कोई इसी जन्म में मतलब शरीर छोड़ के और भगवत धाम चला जाए, और वो जो उसका जाना निश्चित नहीं है, फिर भी मेरा बहुत मन होता है कि वो भगवत धाम चला जाए, तो क्या हो सकता है, मतलब मेरी इच्छा पूरी हो सकती है इसी जन्म में कि मैं वो भगवत धाम चला जाए? देखिए, हमारा जो संप्रदाय है ना, भगवत धाम जाने वाला संप्रदाय नहीं है हमारा हमारा संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय, भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी, श्रील प्रभुपाद, हमारी परंपरा है सेवा की परंपरा। आप सेवा करने की इच्छा कीजिए, बाकी आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी।
उसमें भगवत धाम भी आएगा, कृष्ण भी आएंगे, सब आएंगे। हमें केवल सेवा करना है बस। इसने ये इच्छा अगर आपने बना के रखी, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो मिलते हैं हम लोग बुधवार को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।